हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। और क्विक रिवीजन कोर्स के इस सेकंड पार्ट में आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान सभा के गठन से संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। और अगर वीडियो थोड़ा फास्ट लगे तो आप अपने आंसर को वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखिए मैं पहला क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट करता हूँ। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, और आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, क्रिप्स मिशन 1942 के तहत, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत, और भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत। तो ये कुछ चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप अपने आंसर सोचिएगा। और अगर कमेंट बॉक्स में करना चाहें तो सभी के आंसर आप कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा। तो देखिए कितने सही हुए हैं यह तो आप एटलीस्ट लास्ट में आप अपने आंसर मैच करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, अब मैं उसकी बात करूँ तो पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम में इस प्रकार का से कोई भी प्रावधान नहीं था जिसमें संविधान सभा की गठन की बात की गई हो। तो यह जो ऑप्शन है यह तो पूरी तरीके से गलत हो जाता है। दूसरे ऑप्शन की बात करें क्रिप्स मिशन 1942 के तहत, तो क्रिप्स मिशन जब आया था तब इसमें यह प्रावधान था कि इसमें एक संविधान सभा का गठन होगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन यह भी था कि यह जो संविधान सभा का गठन होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होगा। तो यह भी एक प्रकार से असफल माना गया, क्योंकि इसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे दिवालिया बैंक का चेक कहा था। तो इस प्रकार से यह मिशन भी पूरी तरह से असफल होने के कारण इसमें भी संविधान सभा का गठन नहीं हो पाया था। तीसरे मिशन की बात करें कैबिनेट मिशन, तो यह भारत आया था 23 मार्च 1946 को। 23 मार्च 1946 को भारत आया था, और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 16 मई 1946 में। 16 मई 1946 में अपने एक रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें इन्होंने सिफारिश की थी कि भारत में एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए और इसमें 389 सदस्य होने चाहिए। यह संविधान सभा की सिफारिश थी, और इसी सिफारिश के तहत अंतिम रूप से संविधान सभा का गठन हुआ था। तो जो आपका आंसर हो जाता है अब यहाँ पर आंसर नंबर सी हो जाएगा, और कैबिनेट मिशन 1946 के तहत ही संविधान सभा का गठन अंतिम रूप से हुआ था। तो ये सी आंसर आपका सही हो जाता है। भारत शासन अधिनियम से इस प्रकार 1947 से इस प्रकार से कोई सिफारिश इसमें नहीं हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पर पूछ रहा है सही नहीं है, तो आपको जो गलत है उसको बताना है। पहला यहाँ पर देखते हैं जो कथन दिया हुआ है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यहाँ पर बोला है नहीं थी, जबकि हमको पता है कि जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें जो संविधान सभा की सिफारिश की गई थी, उस संविधान सभा के बारे में कहा गया था कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी। यानी यह जो कथन है गलत है, और हमें गलत कथन ही बताना है। तो जहाँ पर भी ऑप्शन 1 होगा वो हमारा सही होगा। तो देखिए ए और बी में तो एक दिया नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन को हम पहले ही क्रॉस कर सकते हैं। दूसरा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। अब जो संविधान सभा का गठन किया गया था तो उसमें जो सदस्यों के चुनाव होना था वह अप्रत्यक्ष होना था, यानी जो प्रांतीय विधानसभाएं थी वहाँ से चुने जाते जो संविधान सभा के सदस्य थे। प्रत्यक्ष मतदान का अर्थ होता है सीधे जनता द्वारा चुना जाना, जबकि जो संविधान सभा है वह अप्रत्यक्ष चुनी गई थी। तो यह भी जो सेकंड कथन है यह गलत बोला जा रहा है, और हमें सही नहीं है ही बताना है। तो जहाँ बस भी दो होगा हम उसे सही मान सकते हैं, तो यहाँ सी और डी दोनों हो सकता है। अब नेक्स्ट कथन की ओर चलते हैं। बहुदलीय निकाय थी, तो यह तो सही कथन है। बहुदलीय निकाय थी क्योंकि इसमें कांग्रेस भी थे, मुस्लिम लीग भी थी, तो एक से अधिक दल इसमें शामिल होने के कारण यह कथन सही हो जाता है, और हमें गलत कथन बताना था। तो अब ये ऑप्शन हमारा कट हो जाता है यहाँ से। तो देखेंगे ऑप्शन सी ही सही बनता है, 1 और 2 जो है वही सही नहीं है, इस प्रकार के कथन है। तो होप ये जो क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो देखिए ब्रिटिश संसद द्वारा इस प्रकार से कोई चुना नहीं गया था संविधान सभा के किन्हीं सदस्यों को। अभी जैसे कि मैंने बताया कि इनको विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाता है। ना तो इसको गवर्नर जनरल द्वारा चुना गया था, ना ही राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो इसका जो सही आंसर है आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष पूछा है, इस पर फोकस करिएगा। स्थायी अध्यक्ष और पहले अध्यक्ष कौन थे, ये दो प्रकार से यहाँ पर सवाल बनते हैं। देखिए, जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इस बैठक में जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी में जो ऑप्शन दिया हुआ है सच्चिदानंद सिन्हा, ये पहले अध्यक्ष थे। जबकि यहाँ पर पूछा गया है अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। सच्चिदानंद जो सिन्हा जी हैं वो वरिष्ठता के आधार पर बने थे और अस्थायी अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष की बात की जा रही है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब 13 दिसंबर को इसकी दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की, तब इन्हें स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना हुआ गया और ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? अब देखिए यहाँ पर तो अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया कि 9 दिसंबर 1940 को प्रथम बैठक से ही संविधान सभा की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जो संविधान है वह पूर्ण रूप से लागू हुआ था। जो हमारा संविधान है उसके सारे आर्टिकल्स 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुए थे। वहीं बात करें 26 जनवरी 1949 को, तो यहाँ पर संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था और इसी दिन अंगीकृत किया गया था हमारे संविधान को। यह डेट भी याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949। यहाँ क्वेश्चन एग्जामों में इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि आंशिक रूप से कब लागू हुआ था या संविधान को अंगीकृत कब किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 का डेट। यहाँ पर 16 आर्टिकल को इस दिन लागू किया गया था। फिर बात करें 26 जनवरी 1930 की, तो 26 जनवरी 1930 का डेट इसलिए याद रखिएगा क्योंकि 1929 में होने वाले जो लाहौर अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, उस अध्यक्षता वाले इस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया था कि अब से प्रत्येक वर्ष यानी 26 जनवरी 1930 से ही प्रत्येक वर्ष भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। याद रखिएगा, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा इस तिथि से हुई थी, यानी पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को ही मनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू की जो अध्यक्षता वाली लाहौर अधिवेशन थी उसमें यह संकल्प लिया गया था। तो ये कुछ डेट्स हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो सही आंसर है संविधान सभा की स्थापना कब की गई, तो 9 दिसंबर 1940 को की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? अब यहाँ पर महिला सदस्यों के बारे में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा 389 कुल सदस्य थे, जिसकी स्थापना जो संविधान सभा में कैबिनेट मिशन था उसके प्रस्ताव के अनुरूप 389 कुल सदस्य थे। और इन 389 सदस्यों में 15 सदस्य थी जिन्हें महिलाएं थी। ठीक है, जो महिलाओं के सदस्यों की संख्या थी वो 15 थी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें जो एसटी कैंडिडेट हैं यानी अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य और अनुसूचित जाति के 26 सदस्य इसमें चुने गए थे। और भी बात करें तो जो सामान्य कैटेगरी है यानी जनरल के इसमें 213 सदस्य थे। वहीं अगर सिखों की बात करें तो सिख समुदाय के इसमें 4 सदस्य थे, सिख समुदाय के 4 सदस्य। और बात करें अगर मुस्लिमों की तो मुस्लिम के लगभग 79 सदस्य थे, मुस्लिमों के 79 सदस्य थे। तो इस प्रकार इन सदस्यों की संख्या को अक्सर पूछा जाता है जिन्हें आपको याद रखने चाहिए। यहाँ पर जो सही आंसर है महिलाओं की संख्या वो हो जाएगी डी 15। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाले संविधान सभा का प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? यानी जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसमें सदस्यों की संख्या पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर फोकस करिएगा कितने अन्य सदस्य थे, यानी अन्य सदस्यों को पूछा गया है। तो याद रखिएगा जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे या कितने अन्य सदस्य थे, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करिएगा, क्योंकि इसमें भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वे अध्यक्ष थे और इसके अतिरिक्त 6 सदस्य थे, यानी कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 7। लेकिन यहाँ पर कितने अन्य सदस्यों को पूछा गया है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा 6। अगर आपसे पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर सहित कितने सदस्य थे तो ये आंसर हो जाता आपका 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संविधान सभा का संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष यहाँ पर पूछा गया है।
तो देखिए यहाँ पास ऑप्शन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू जी, और यही संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी। लेकिन अन्य ऑप्शंस की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों पर चर्चा और अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। वहीं बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके साथ ही साथ नियम एवं संचालन समिति का अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। और जे.बी. कृपलानी जी की बात करें तो जे.बी. कृपलानी जी को मौलिक अधिकारों की उप समिति जो बनाई गई थी उसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस प्रकार सारे समितियों के अध्यक्षों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो आशा कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपका इसमें रिस्पांस अच्छा रहता है तो इसे फिर आगे भी कंटिन्यू रखा जाएगा। थैंक यू।